टॉपिक का नाम क्या है बोलो? पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। ओके। और हमने इंट्रोडक्शन किया कि पर्सनालिटी बोलो टर्म जो है वो एडलर ने दी है। पर्सनालिटी जो अंग्रेजी में वर्ड है वो लेटिन टर्म, लेटिन भाषा के पर्सोना से बना है, जिसका मीनिंग मुकुटा, नकली चेहरा, नकाब या मास्क होता है। इट मीन्स वंस अपॉन ए टाइम, पहले पुराने जमाने में पर्सनालिटी बहुत ही नेरो मीनिंग माना जाता था, ओनली एक्सटर्नल एस्पेक्ट माना जाता था, बाह्य स्वरूप को माना जाता था। जबकि पर्सनालिटी में एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल एस्पेक्ट भी होता है। बाह्य तथा आंतरिक पक्ष दोनों देखकर ही हम किसी की पर्सनालिटी का जजमेंट कर सकते हैं कि गुड पर्सनालिटी है कि बैड पर्सनालिटी है। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है पर्सनालिटी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक ब्रॉड मीनिंग हम स्टडी करेंगे। फिर मैंने आपको कहा कि पर्सनालिटी के अंदर बोलो वुडवर्थ कहता है एच और ई दोनों का रोल है, हेरिडिटी का भी रोल है, इन्वायरमेंट का भी रोल है। किसी की बोलो हाइट है, कलर है, रंग है, रूप है, आंखें हैं, बोलो ये सब कुछ में पेरेंटल रोल रहता है। जबकि जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, उसमें इन्वायरमेंट का रोल रहता है कि वो किन मोहल्ले में, किस संस्कार में, किन बोलो टीचर से किस के संपर्क में आके बड़ा हुआ है, उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। क्लियर? उसके बाद मैंने आपको कहा कि हमें पर्सनालिटी की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। मैंने मैक्सिमम 6 डेफिनेशंस जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने दी है वो मैंने आपको बताई और तरीका भी बताया। मैंने कहा अगर किसी पर्सनालिटी की डेफिनेशन में गुणों का समन्वित रूप आ जाए तो वो गिलफर्ड की होगी। बोलो व्यवहार की समग्र विशेषता आ जाए तो वुडवर्थ की होगी। जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग आ जाए तो बोलो किसकी होगी? वैलेंटाइन की होगी। बोलो अच्छाई या बुराई आ जाए तो मार्टिल प्रिंस की होगी। गत्यात्मक समायोजन वर्ड आ जाए तो ऑलपोर्ट की होगी। और भविष्यवाणी की बात आ जाए तो आरबी केटल की होगी। बस आपको भी जब भी रिवाइज करो ऐसे ही करना, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि अगर डेफिनेशन दी जाएगी तो आपको 4 ऑप्शन भी दिए जाएंगे और ऑप्शन में वही 4 होंगे जिन्होंने किसी ने परिभाषाएं दी है। कभी धर्मेंद्र, सनी देओल, अमिताभ ऐसे ऑप्शन नहीं होंगे, तो आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने इतना स्टडी किया था। अब ये तो बिल्कुल बेसिक था। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैंने कहा बोलो व्यक्तित्व, ठीक है, का के वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी। क्या बता रहा हूं, ध्यान देना। मैंने कहा क्लासिफिकेशन, ओके, ऑफ पर्सनालिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? बोलो पर्सनालिटी, बोलो मैंने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी। ओके, बोलो क्लासिफिकेशन ऑफ, मैंने कहा पर्सनालिटी। तो अलग अलग ने अपने अपने अकॉर्डिंग, किसी ने 3 टाइप बताया, किसी ने 4 टाइप बताया, किसी ने 5 टाइप बताया, किसी ने 2 टाइप बताया। तो हमें एज इट इज वैसा याद रखना पड़ता है, एग्जाम में आता है। क्लियर? और होता क्या है कि स्टूडेंट याद तो रखते हैं, भूल जाते, मिक्स हो जाता है, इस वाला इसमें घुस जाता है, इस वाला इसमें घुस जाता है। और जो इंग्लिश आजकल नाम जो पूछे जाते हैं, हर एक ने जो टाइप बताए उनके इंग्लिश में भी नाम है और वही एग्जाम में पूछते हैं। मीजोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, पिकनिक, सैनगुआइन, बोलो ऐसे वर्ड दे के पूछते हैं। क्लियर? तो अपन सब सीख जाएंगे। पहले मैं आपको जितनों ने दिया है उनके नाम लिख रहा हूं। पहला हम पढ़ेंगे हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण, ठीक है। बोलो क्लासिफिकेशन ऑफ हिप्पोक्रेटस। क्लियर? ओके। उसके बाद नंबर 2 हम स्टडी करेंगे, मैंने कहा यहां पर बोलो आयुर्वेद, ठीक है, के अनुसार। क्लियर? फिर तीसरा पढ़ेंगे भारतीय, भारतीय दृष्टिकोण, ठीक है, दृष्टिकोण बोलो ऑप्शन के अनुसार। ओके। और नंबर 4 सेल्डन का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? बोलो सेल्डन का वर्गीकरण। क्लियर? बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद पढ़ेंगे क्रचनर, बोलो क्रचनर का वर्गीकरण। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन तो इनसे इससे और इससे ही एग्जाम में आते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे नंबर 6, मैंने कहा जुंग का वर्गीकरण। क्लियर, जुंग क्लासिफिकेशन। नंबर 7 पढ़ेंगे स्प्रेंगर, बोलो का वर्गीकरण। क्लियर, ये 7 क्लासिफिकेशन अपने को पढ़ने हैं एग्जामों में। इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे भी पूछे गए हैं, इससे भी पूछे गए हैं, इससे भी पूछे गए हैं और इससे भी पूछे गए हैं। क्लियर, ये 2 ऐसे होंगे जिनमें आपको इजीली बिना ट्रिक के, बिना आपको ऐसे ही समझ में आ जाएंगे। तो कितने क्लासिफिकेशन है पर्सनालिटी के? 7 है। ये 7 अपने को टिप्स पे करने। टिप्स का पढ़ने का मतलब है एक बार मैंने पढ़ा दिया, फिर आपको नहीं भी याद है तो भी एग्जाम में राइट करना आना चाहिए, उस स्टाइल से पढ़ेंगे। क्लियर, तो आपको मैं पहला वर्गीकरण पहले अच्छे से 15-20 मिनट आपको मुझे सुनना है। बोलो, पहले मैं हर वो बात जो हिप्पोक्रेटस ने बताई है, फिर मैं मेरा लॉजिक बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। क्लियर, तो पहले हम रियलिटी जो हिप्पोक्रेटस ने बताया है। ओके, तो यहां पर मैंने लिखा हिप्पोक्रेटस, ठीक है, का वर्गीकरण। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको ही सबसे पहले क्यों पढ़ते हैं, हिप्पोक्रेटस को क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज 400 ईस्वी पूर्व सबसे पहले, बोलो, ये एक यूनानी चिकित्सक था, नॉट ए साइकोलॉजिस्ट। ये कौन था? एक डॉक्टर था, बाद में साइकोलॉजिस्ट बना। तो एक यूनानी चिकित्सक था, इसने सबसे पहले पर्सनालिटी का फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया है। तो एग्जाम में कभी भी पूछ लिया जाए फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी, बोलो व्यक्तित्व का पहला वर्गीकरण किसने दिया है? हिप्पोक्रेटस ने दिया है। और हिप्पोक्रेटस कौन था? यूनानी चिकित्सक था। बोलो क्या थे? यूनानी। जो यूनानी थे वो ज्यादातर दार्शनिक लोग थे। बोलो, बाद में वो साइकोलॉजी में भी आए और साइकोलॉजी में भी अच्छा काम किया। आज आपको पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी का जनक जो है वो भी एरिस्टोटल, अरस्तु है, और वो भी एक बहुत बड़ा फिलोसोफर रहा है, बहुत बड़ा दार्शनिक रहा है। क्लियर, तो आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं? हिप्पोक्रेटस। अब इसके बारे में बातें हम कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 करके। सबसे पहले क्या बता रहा हूं? मैंने कहा सर्वप्रथम, फर्स्ट ऑफ ऑल, 400 ईस्वी पूर्व। क्लियर, मैंने कहा 400 ईस्वी पूर्व। ओके, ईस्वी पूर्व यूनानी चिकित्सक, ठीक है, यूनानी, बोलो चिकित्सक, यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस ने ने बोलो व्यक्तित्व, व्यक्तित्व का प्रथम वर्गीकरण। क्लियर, प्रथम वर्गीकरण, फर्स्ट क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी दिया। क्लियर, तो पहला पॉइंट समझ में आया? बोलो आपको कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में पूछा गया है पहला क्लासिफिकेशन किसने दिया है? हिप्पोक्रेटस, इसलिए हम पहला वही पढ़ रहे हैं। क्लियर, फिर इन्होंने, बोलो, अगर कोई भी क्लासिफिकेशन देगा तो कुछ ना कुछ बेस होगा। भाई मैं कहूं कि भाई व्यक्तित्व तो इतने टाइप का है, तो किस बेस पे मैं बता रहा हूं? तो आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो, इन्होंने स्वभाव, स्वभाव के आधार पर बोलो व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया। क्लियर, तो मैं क्या कह सकता हूं? बेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज, बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं क्या था? स्वभाव के आधार पर। क्लियर, बोलो, स्वभाव के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया था। क्लियर, फिर हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए। कितने बताए? 4। हर एक के अंदर कितने टाइप बताए वो संख्या भी पता होनी चाहिए। उसने कौन से टाइप बताए नाम भी पता होना चाहिए, और नाम भी उनका हिंदी इंग्लिश दोनों पता होना चाहिए। और आजकल इंग्लिश वाला नाम भी पूछा जाता है। क्लियर, तो आपको मैं क्या बता रहा हूं? हिप्पोक्रेटस ने बोलो व्यक्तित्व के 4 प्रकार, 4 टाइप बताए। क्लियर, कितने प्रकार बताए? 4 टाइप बताए। क्लियर, तो वो 4 टाइप कौन से थे वो ध्यान से समझना।
वो 4 टाइप इसने बताए। बोलो पहला, नंबर 1, पहला मंद व्यक्तित्व। क्या बताया? मंद व्यक्तित्व। क्लियर? जिसको हम बोलते हैं फ्लैगमेटिक। क्या बोलते हैं? बोलो फ्लैगमेटिक। क्लियर? क्या बोलते हैं? बोलो क्या लिखा मैंने? बोलो फ्लैगमेटिक। क्या बोलते हैं? फ्लैगमेटिक। दूसरा बताया, बोलो क्रोधी। ठीक है? बोलो क्रोधी व्यक्तित्व। ठीक है? क्रोधिक व्यक्तित्व जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरिक। क्लोरिक। क्या बोलते हैं जिसको? क्लोरिक। ठीक है? तीसरा क्या बताया? खिन्न व्यक्तित्व। क्या बताया? खिन्न व्यक्तित्व। क्लियर? खिन्न व्यक्तित्व को क्या बोलते हैं? मेलेनकोलिक। बोलो मेलेनकोलिक। क्लियर? क्या बोलते हैं? मेलेनकोलिक। ठीक है? फिर इन्होंने बताया, बोलो उत्साही। क्या बोला? उत्साही व्यक्तित्व। क्लियर? उत्साही व्यक्तित्व जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सैनग्वाइन। क्या बोलते हैं? सैनग्वाइन। क्लियर? कोई के सर मुझे तो है ना इनमें फीलिंग ही नहीं आ रही है। भाई फीलिंग आएगी कैसे? तेरे को यूनानी भाषा आती है क्या? नहीं तो फीलिंग्स नहीं आएगी। क्या बोल रहा हूँ समझ में आई? बोलो एक्चुअली क्या है कि इन्होंने यूनानी चिकित्सक थे, इन्होंने 4 टाइप पर्सनालिटी के बताए। तो जो 4 टाइप बताए थे वो क्या थे? फ्लैगमेटिक, बोलो क्लोरिक, मेलेनकोलिक और सैनग्वाइन। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मंद, क्रोधी, खिन्न और उत्साही। मैंने कहा ये नाम आजकल एग्जाम में क्यों पूछते हैं समझ में आया? क्योंकि ओरिजिनलिटी में यही नाम है। ये तो बाद में क्या किया गया? उनका हिंदी रूपांतरण किया गया। बोलो मैं क्या बता रहा हूँ समझ में आया? बोलो इसलिए ये पूछते हैं। अब ये 4 पर्सनालिटी में क्या बताया हिप्पोक्रेटिस ने, समझना अच्छे से। बोलो यहाँ पर क्या बेस था उसका? क्या बेस था? बोलो स्वभाव के आधार पर। समझना मंद। ठीक है? मंद को हिप्पोक्रेटिस कहता है ऐसा व्यक्ति जो फिजिकली फिट नहीं होता है बट इमोशनली ओके होता है, वो मंद फ्लैगमेटिक पर्सनालिटी वाला होता है। बोलो समझना, जो शारीरिक रूप से तो कमजोर होता है, फिट नहीं होता है, बट संवेगात्मक रूप से फिट होता है, ओके होता है, वो क्या होगा? बोलो फ्लैगमेटिक। बोलो बात समझ में? ऐसे बहुत सारे होते हैं, दुबले पतले होते हैं। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, लेकिन अगर उनको कोई बात बताओ तो वो बोलो अपने अंदर रख लेते हैं, चाहे दुख की हो चाहे सुख की हो। क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? संवेगात्मक रूप से कैसे है? मजबूत। और शारीरिक रूप से कैसे है? कमजोर। उनको कैसा बताया? फ्लैगमेटिक। क्लियर? तो अगर मैं ऐसा लिखूं फिजिकली नॉट फिट बट इमोशनली ओके, तो बताओ आप समझ जाओगे क्या बोला मैंने आपको? मैंने कहा बोलो शारीरिक रूप से कमजोर परंतु बोलो संवेगात्मक रूप से बोलो मैंने कहा ठीक। ठीक है? बोलो ठीक। समझ आओगे? बोलो मैंने क्या बताया समझ में आया? बोलो 4 नाम का मीनिंग बता रहा हूं जो किसने बताया? बोलो हिप्पोक्रेटस ने। क्लियर? अच्छा, फिर मैंने कहा यहाँ पर तो क्या होगा? आप बोलो समझ जाओगे? मैं लिखूं जो सामने? अच्छा अब सोचो क्लोरिक क्रोधी व्यक्तित्व। क्या बताया? ऐसी पर्सनालिटी का व्यक्ति जो फिजिकली तो ओके लेकिन इमोशनली ओके नहीं, जो पर छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर लेता है। बोलो वो कौन होगा? क्रोधी। और ऐसे होते हैं बहुत सारे, बोलो जिनका टेम्पर लूज होता है, जल्दी से टेम्पर लूज कर देते हैं। तो इसका मतलब वो फिजिकली फिट है बट इमोशनली ओके नहीं है। बताओ एक ध्यान रखा, दूसरा निकालेंगे। क्लियर? बताओ इसका क्या बोलूंगा? क्रोधी में क्या बोलूंगा? बोलो फिजिकली ओके बट मैंने कहा इमोशनली नॉट ओके। पहले बताओ इतने में समझ रहे? बोलो मेरी मैं फीलिंग्स क्या बताना चाह रहा हूँ समझ में आ रही? बोलो बात
कि फिजिकली ओके है बट इमोशनली नॉट ओके, जल्दी जल्दी बाद में उग्र हो जाते हैं, क्लियर, गुस्सा करने लग जाते हैं, क्रोध करने लग जाते हैं, ऐसे होते हैं, बोलो क्लियर। तो ऐसी पर्सनैलिटी वाले को क्या बोला इन्होंने, क्लोरिक बोला, क्लियर। अब है खीन, खीन में क्या होगा, फिजिकली एंड इमोशनली नॉट ओके, क्लियर, मतलब आप समझ गए, है भी दुबला पतला और बाद बाद में गुस्सा भी बहुत करता है। तो बोलो समझ गए, बोलो ऐसे को क्या बोला, बोलो मैंने कहा फिजिकली, बोलो एंड इमोशनली, इमोशनली नॉट ओके, क्लियर। और सैंग्वाइन किसको बोला, समझ में आया, बोलो, बोलो उत्साही व्यक्तित्व वाला, मतलब फिजिकली और इमोशनली दोनों ही क्या होगा, ओके। पहले बताओ, एक मैंने ऐसे लिख दिया, बाकी ऐसे लिख रहा हूं, समझ रहे हो, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो क्लियर। अच्छा, मैंने कहा अपने को रटना ही नहीं है, आप खुद सोचो, नाम से समझ में आएगा। क्रोधी, 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 और खीन, खीन, उत्साही, समझ गए, बोलो। मैंने कहा आपको फिजिकली, ठीक है, एंड बोलो इमोशनली ओके। पहले बताओ, शॉर्ट एंड स्वीट लिखा, आपको मेरी बात समझ में आई, बोलो। हालांकि आपको एग्जाम में ऐसा कोई नहीं पूछता है, एग्जाम में क्या पूछते हैं कि बोलो आपका हिप्पोक्रेटस ने जो वर्गीकरण दिया है वो किस आधार पे दिया है, एक पूछते हैं, क्योंकि अभी अलग अलग क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा तो सब में अलग अलग बेस आएगा। फिर पूछते हिप्पोक्रेटस ने कितने टाइप बताए हैं, कौन सा टाइप हिप्पोक्रेटस ने नहीं बताया है, तो वो जब हम दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पढ़ेंगे तो सब में टाइप आएंगे, तब अपने आप आपको समझ में आएगा कि इधर वाला इधर दे देते हैं, घुसा देते हैं, क्लियर। ये इन्होंने बताया। इसके अलावा इन्होंने और क्या बात बताई, बोलो हिप्पोक्रेटस ने और क्या बात बताई, हिप्पोक्रेटस ने कहा कि जो मेरा मंद व्यक्तित्व है, क्लियर, मंद व्यक्तित्व है उसको बोलो कफ बताया, क्लियर, बोलो जो क्रोधी व्यक्तित्व है उससे पीला पित्त बताया, बोलो पीला पित्त नाम दिया, खीन वाले को काला पित्त नाम दिया, क्लियर, और उत्साही को रक्त की अधिकता बताया, रक्त की अधिकता बताया, क्लियर। बोलो कभी एग्जाम में पूछ ले पीला पित्त किसको बताया है, बोलो ऐसा पूछा गया है, तो आपको मैंने कहा ये भी पता होना चाहिए। क्या बता रहा हूं समझो, मैंने कहा हिप्पोक्रेटस ने जो बातें वर्गीकरण में बताई है वो सारी मैंने यहाँ पर बताई है, क्लियर। अब स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्या आती है, ये नाम में प्रॉब्लम आ जाती है, क्लियर। तो आपको मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। यहाँ पर मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक से पहले थोड़ी व्यवहारिक बात करता हूँ। मैंने कहा आपने दुनिया में बहुत सारे भगवान जाने होंगे, शिव शंकर, हनुमान जी, कृष्ण भगवान, बोलो बहुत सारे, विष्णु। मैं आपसे कहूं ऐसा कौन से थे जो एकदम मस्त थे, छोटे बच्चे के साथ छोटे बच्चे बन जाते, बड़े के साथ बड़े, कुछ लड़ते तो उग्र भी बन जाते, कभी हाइट बड़ी कर लेते, कभी छुटके हो जाते, कौन बोलो, हनुमान जी, वेरी गुड, बोलो हनुमान जी। तो ऐसा कहा जाता है, अच्छा किसी का नेचर स्वभाव बहुत अच्छा होता है तो अक्सर हम कहते हैं यार इसका तो स्वभाव एकदम मक्खन जैसा है, कैसा है, बोलो मक्खन जैसा, बोलो मक्खन जैसा, समझ में आया कि थोड़ा प्यार से बात करते हैं तो ये एकदम बोलो आपसे मेरे को पिघल जाता है, गले मिला लेता है, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है हनुमान जी का स्वभाव कैसा था, मक्खन जैसा था, कैसा था, मक्खन जैसा। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कोई साइंस का पर्सन होता है उसके लिए मक्खन की चीज क्या है, राजा महाराजा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में, बोलो मैथ्स एंड साइंस है, बोलो फिजिक्स, वही जब आता तो उसको मक्खन जैसा लगता है, बाकी राजा महाराजा तो जबरदस्ती पढ़ते हैं, बोलो बात समझ में आए। तो मैं आपको इस थीम पर क्या लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। मैंने लिखा यहाँ पर हनुमान जी का स्वभाव, स्वभाव मक्खन जैसा, मक्खन जैसा, बोले तो, बोले तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस जैसा। बोलो क्या लिखा मैंने, ट्रिक क्या लिखी, बोलो इस ट्रिक में सारी चीजें आ जाएगी। ट्रिक क्या लिखी, बोलो हनुमान जी का स्वभाव मक्खन जैसा, बोले तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस जैसा। अब देखो बुरा मत मानना,
हनुमान जी में मैं क्या निकाल रहा हूं? हिपोक्रेटस। क्या निकाल रहा हूं? हिपोक्रेटस। क्लियर? मतलब हिपोक्रेटस हनुमान जी का स्वभाव। हिपोक्रेटस किस में निकाला मैंने? हनुमान जी में। स्वभाव से क्या निकाल रहा हूं? स्वभाव के आधार पर। क्लियर? जो जो एग्जाम में पूछते वो सारी चीज इसमें मिलेगी। बोलो हनुमान जी में क्या निकाला अपन ने? हिपोक्रेटस। क्लियर? और स्वभाव में क्या निकाला? बोलो स्वभाव के आधार पर। मक्खन क्या लिखा हुआ? मक्खन। तो कितने टाइप बताया? बोलो 4 टाइप। पहला कौन सा? मंद। बोलो दूसरा कौन सा? क्रोधी। क्लियर? बोलो अपने आप पता चल रहा। तीसरा कौन सा? खीन। ओके। और मैंने कहा चौथा कौन सा है? उत्साही। क्लियर? बोलो उत्साही। क्लियर? अच्छा, अब इनको यूनानी में इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोलो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस जैसा। बोलो आप सोचो मन को क्या बोलूंगा? फिजिक्स मतलब समझ गए? बोलो क्या लिखूं यहाँ पर? फ्लैगमेटिक। बोलो आपको तो टिक करना है ना, आपको किसी को बताना थोड़ी है, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, याद नहीं है फिर भी कैसे टिक करोगे। क्लियर? तो मंद का क्या हो गया? फ्लैगमेटिक। क्रोधी का क्या हो गया? क्लोरिक। बोलो खिन का क्या हो गया? मेलेंकोलिक। और उत्साही का क्या हो गया? सैंग्वाइन। और आपका ऑब्जेक्टिव में काम तो हो ही जाएगा, भले याद नहीं भी हो तो। क्लियर? तो मैंने कहा ये क्या बोला मैंने? बोलो फ्लैग मैटिक। क्लियर? बोलो ये क्या बोला मैंने? बोलो क्लोरिक। क्लियर? और ये क्या बोला मैंने? मेलेन। बोलो कोलिक। ठीक है? और ये क्या बोला मैंने? बोलो सैन ग्वाइन। आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो। तो एक ट्रिक से आपको हिपोक्रेटिस का काम हो जाएगा। हनुमान जी का स्वभाव मक्खन जैसा, बोले तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस जैसा, अपना काम हो जाएगा। क्लियर? तो आई थिंक पहला क्लासिफिकेशन समझ में आया। ओके, तो हमें बोलो आज हमने क्या टाइटल पढ़ने जा रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी। कितने टोटल वर्गीकरण दिए गए? 7। 7 में हिपोक्रेटस वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्डन वेरी इंपॉर्टेंट, क्रस्टर वेरी इंपॉर्टेंट, जुंग वेरी इंपॉर्टेंट, स्प्रेंगर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? मतलब अपने तो सातों 7 टिप्स पे करना है, तो यहां से नोट करोगे। ओके। आई बात समझ में? और सातों क्लासिफिकेशन पढ़ा दूंगा, सब आपको टिप्स पे हो जाएंगे। ठीक है? नाम नोट कर लिए सातों? बोलो। ठीक है?
सात में से 5 तो वेरी इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे सेल्डन हो, क्रेचनर हो, स्प्रेंगर हो, हिप्पोक्रेटस हो, जुंग हो। क्लियर? पहले बताओ ये जो मैंने यहाँ लिखा वो समझ में आ रहा है? क्लियर? ओके, नहीं तो मैं बोल दूंगा किसमें क्या लिखना है। ठीक है, इधर देखो, मंद व्यक्ति तो लिख लिया, फिर क्रोधी में लिख लोगे, लिखो संवेगात्मक रूप से, मैं बोलू लिखोगे? बोलो। संवेगात्मक रूप से स्वस्थ, सॉरी, शारीरिक रूप से स्वस्थ परंतु संवेगात्मक रूप से अस्वस्थ। इसमें क्या लिखोगे? शारीरिक रूप से स्वस्थ परंतु संवेगात्मक रूप से अस्वस्थ। और खिन मेलेनकोलिक में क्या लिखोगे? शारीरिक तथा बोलो संवेगात्मक रूप से, दोनों रूप से ही अस्वस्थ। और इसमें क्या लिख लोगे? बोलो शारीरिक, ठीक है, बोलो तथा संवेगात्मक रूप से स्वस्थ। ठीक है, और इसमें अस्वस्थ, इसमें आप ये जो मैंने आपको यहाँ लिखा वो मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो आपको क्लियर? ये एग्जैक्ट वो सारी बातें जो हिप्पोक्रेटस ने अपने क्लासिफिकेशन में बताई थी। क्लियर? फिर मैंने कहा आपको याद करने के लिए एक ट्रिक बताइए जिससे आपका काम हो जाएगा। जो मंद व्यक्तित्व है उसको कफ बोला है, क्रोधी व्यक्तित्व को पीला पित्त बोला है, और खीन व्यक्तित्व को काला पित्त भी बोला है, और उत्साही को रक्त की अधिकता भी बोला है। क्लियर? कफ का मतलब कफ, यहाँ पर वो खांसी वो वाला नहीं है, समझना। मेरे कहने का मतलब है, अभी आयुर्वेद के अनुसार जब बताऊंगा
तो 3 नेचर होते हैं, वात पित्त कफ। क्लियर? तो वात का मतलब वात नेचर ही है, पित्त का मतलब पित्त नेचर ही है, और कफ का मतलब कफ नेचर ही है। या कफ का मतलब खांसी बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? ओके। ये तो पहले हिपोक्रेटस का बताया मैंने आपको, ठीक है? ये समझ ही गए बोलो आप? ओके। अच्छा, याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको। अगर थोड़ा दिमाग लगाओ, मंद 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 मंद, समझ आएगा बोलो? मंद मतलब ये एकदम फिजिकली क्या है, नॉट ओके, बट इमोशनली ओके। क्रोधी मतलब नाम से पता चल ही रहा है, बोलो ओके। उससे ही पता चल ही रहा है। कहीं कोई एक्सीडेंट एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो कैसी पर्सनैलिटी वाले को साथ में ले जाना चाहिए बोलो? सैनगोइन वाले को। फिजिकली भी फिट होना चाहिए, कहीं उठाना उठाना हो तो कर सके, और इमोशनली भी फिट होना चाहिए। अरे बोलो, समझे ही समझे? फिजिकली फिट नहीं हुआ तो भी काम का नहीं है, इमोशनली फिट नहीं हुआ तो भी काम का नहीं है। पता चला खुद ही ऐसा रोएगा कि दुनिया को इकट्ठा कर लेगा, तो दूसरों को चुप कब करेगा? अरे समझे ही समझे? बोलो क्लियर? ये हो गया नोट? बोलो, इसमें क्या लिखना था आप समझ गए ना? मैंने कोड वर्ड में शॉर्ट में लिखा, समझ गए बोलो? मतलब फ्लैगमेटिक मंद व्यक्तित्व, कफ व्यक्तित्व किसको कहा है? जो बोलो फिजिकली नॉट फिट बट इमोशनली ओके, मतलब ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, मंद होते हैं, परंतु संवेगात्मक रूप से बोलो स्वस्थ होते हैं। बोलो इमोशनल का मतलब जानते हो नहीं जानते हो? बोलो, बोलो बात समझ ना? ओके। तो आपको पता होना चाहिए, आगे जाकर के हम ये बात करेंगे भी सही, और ये क्वेश्चन भी आता है, सबसे अच्छी व्यक्तित्व कौन सा होगा? जो संवेगात्मक रूप से स्थिर हो। क्या हो बोलो? संवेगात्मक रूप से क्या हो? स्थिर हो। क्लियर? तो आपको आपको ये समझ में आया बोलो? फिर जो मैंने ट्रिक बताई वो समझ में आया बोलो? क्या बताया बोलो? हिप्पोक्रेटस आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? हनुमान जी का स्वभाव मक्खन जैसा। बोले तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स साइंस जैसा। ओके। पहला वर्गीकरण यही क्यों पड़ा? क्योंकि ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन था, ठीक है? तो हमें पता होना चाहिए। फ्लैगमेटिक, क्लोरिक, मेलेनकोलिक और सैनग्वाइन। ठीक है? बताऊं नंबर 2? बोलो। ठीक है? ओके।
हटा दूं? अब मैंने कहा दो क्लासिफिकेशन ऐसे पढ़ा रहा हूं जिनमें आपको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। बोलो हम जनरली ऐसे ही हमें पता रहता है। वापस ध्यान देना, मैंने लिखा आयुर्वेद, बोलो आयुर्वेद के अनुसार, ठीक है। आयुर्वेद के अनुसार नंबर वन, सबसे पहले जो मैं बताने जा रहा हूं वो वर्गीकरण कहां पर है, तो आयुर्वेद की चरक संहिता में है। बोलो किस में? चरक संहिता में। रेफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। बोलो मैंने कहा आयुर्वेद, बोलो की चरक संहिता, ठीक है। चरक संहिता, बोलो में, ओके, में वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण उपस्थित। अच्छा, जो मैं आपको व्यक्तित्व के प्रकार बता रहा हूं वो किस आधार पर बताया गया? त्रिदोष के आधार पर। किस आधार पर? बोलो त्रिदोष, ठीक है। त्रिदोष, बोलो त्रिदोष, ठीक है। बोलो त्रिदोष के आधार पर, क्लियर। और कितने प्रकार बताए? बोलो व्यक्तित्व के तीन, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति, यही त्रिदोष माने जाते हैं और इसी आधार पर उनकी पूरी साइंस चलती है, क्लियर। तो मैंने कहा व्यक्तित्व, व्यक्तित्व के प्रकार, बोलो कितने बताए? तीन, क्लियर। और वो तीन कौन से बताया? पहला कौन सा? वाता नेचर, वात प्रकृति, ओके, या वात व्यक्तित्व। बोलो पित्त प्रकृति, और मैंने कहा बोलो कफ प्रकृति, क्लियर। बोलो ये तीन, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति। बोलो इनकी साइंस का नहीं, अगर आप जब भी जाते हो तो आपका डायग्नोस करके बताते हैं कि आपकी प्रकृति कौन सी है। बाकी चरक संहिता में त्रिदोष के आधार पर वात प्रकृति किसको बताया है? बोलो मैंने कहा मोटे लोगों को, जिनमें वायु भरी होती है, क्लियर। तो आप समझ के बोलो मोटे व्यक्तियों की, ठीक है, प्रकृति कैसी बताई? बोलो वात प्रकृति। पित्त प्रकृति किसको बताया? दुबले पतले, ठीक है। बोलो दुबले पतले, क्रोध अधिक करने वाले, ठीक है, करने वाले, ठीक है, वाले व्यक्तियों की प्रकृति कैसी बताई? बोलो पित्त। कब क्या बता रहा हूं? आलस्य, बोलो अवसाद, ठीक है, कफ की अधिकता, ठीक है, अधिकता, ज्यादा सर्दी जुकाम, बोलो सर्दी जुकाम, ठीक है, जुकाम, बोलो वाले, ठीक है। बोलो तो अपने तो ये कोई काम का नहीं है, आपको क्या पता होना चाहिए? आयुर्वेद के अनुसार कितने टाइप बताए? तीन, और वो तीन टाइप क्या? वात, पित्त और कफ। मेरे हिसाब से सबको याद रहता है, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, वेरी सिंपल। इसलिए मैंने आपको जब सात लिखा है तो इंपॉर्टेंट पांच को ही बताया है, क्योंकि इनमें आपको वैसे ही नहीं पूछेंगे, और पूछेंगे तो हमें वैसे ही याद रहता है। आयुर्वेद के अनुसार कौन सी प्रकृति बताइए, कौन से व्यक्तित्व बताए? वात, पित्त, कफ। ऑप्शन हो सत्व रजतम, बोलो ऑप्शन हो एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक। ऐसे हो तो वात, पित्त, कफ वैसे ही पता चल जाएगा, ओके। हाँ, किस आधार पे बताया? बोलो त्रिदोष के। इनको त्रिदोष भी कहा जाता है, वात, पित्त, कफ। और ये कहां पर मिलता है वर्गीकरण? चरक संहिता में, क्लियर, नोट कर लोगे। वात नेचर, पित्त नेचर और कफ नेचर।
ओके, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं। बोलो, वात पित्त कफ सबको तीन नाम याद रहते हैं, तो तीन टाइप आपको हो जाएगा। नंबर 3 हटा दो। मैं बोलो, ये कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, आपको तो इतना पता होना चाहिए आयुर्वेद के अनुसार तीन प्रकार व्यक्तित्व के कौन से बताए और उसका वर्णन कहां पर मिलता है। क्लियर, हटा दू। ओके, हो गया नोट। अब मैंने कहा तीसरा कौन सा है, बोलो। भारतीय दृष्टिकोण, ठीक है, से। अब इंडियन व्यू से, भारतीय दृष्टिकोण से वर्गीकरण की बात करें, बोलो से। मैंने कहा वर्गीकरण, ठीक है। तो सबसे पहले तो कहाँ रेफरेंस मिलता है, तो आपकी गीता के अंदर, श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता के 14 अध्याय 14 चैप्टर के 9 श्लोक के अंदर बोलो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है और बेस बनाया गया है त्रिगुण। क्या बनाया गया, बोलो त्रिगुण। त्रिगुण के आधार पर व्यक्तित्व के तीन प्रकार बताए हैं। सत्य बोलो व्यक्तित्व, रज व्यक्तित्व और तम व्यक्तित्व, जिसको हम सात्विक प्रकृति, राजक और तामस प्रकृति बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहा हूं, सबसे पहले मैंने कहा यहाँ पर बोलो, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूं, श्रीमद् बोलो भागवत, ठीक है, गीता। ओके, गीता के बोलो 14 चैप्टर 14वें अध्याय के 9वें श्लोक। क्लियर, अगर आप में से कभी किसी ने गीता पढ़ी हो तो गीता के अंदर चैप्टर है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, और फिर हर चैप्टर में श्लोक नंबर है, पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक, ऐसे। तो 14 चैप्टर के 9 श्लोक, ठीक है, में वर्गीकरण वर्गीकरण बोलो किया गया है, ठीक है। अच्छा, फिर बोलो किस आधार पर, त्रिगुण के आधार पर। आधार क्या बता रहा हूं मैं, बोलो मैंने कहा त्रिगुण, ठीक है, बोलो के आधार पर। और कितने बताए, बोलो तीन। मैंने कहा व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्तित्व के प्रकार कितने बताए, बोलो तीन प्रकार बताए। और वो तीन प्रकार कौन से है, पहला है सत्व, दूसरा है बोलो रज, और तीसरा कौन सा है, बोलो तम। क्लियर, क्या बता, सत्व व्यक्तित्व या सत्व प्रकृति, रज प्रकृति और तम प्रकृति, ठीक है। प्रकृति बोलू या मैं बोलो पर्सनैलिटी बोलू, एक ही बात होता है। क्लियर, सत्य प्रकृति, रज प्रकृति और तम प्रकृति। क्लियर, अब सत्य प्रकृति के बारे में गीता में क्या कहा गया है, गीता में कहा गया है जो सत्य बोलो वादी, क्लियर, सत्यवादी होता है, बोलो स्वच्छता वाला होता है, ठीक है, कर्तव्य निष्ठ होता है, क्लियर, और अनुशासन, ठीक है, अनुशासन वादी होता है। क्लियर, ओके, बोलो उसको क्या बोला है, सत्य प्रकृति। जैसे भगवान राम थे, उनको किस प्रकृति का माना जाता है, सत्य प्रकृति का माना जाता है, क्योंकि वो सत्यवादी थे, वो स्वस्थ रखते थे, कहीं भी गंदगी नहीं करते थे, कर्तव्य निष्ठ थे। क्लियर, बोलो, और अनुशासनवादी थे। कर्तव्य निष्ठ मतलब समझते, बोलो कि एक बार उन्होंने बोल दिया 14 वर्ष का वनवास, बाद में बोलो बुला लिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं, एक बार तो मैं मेरा पूरा टारगेट करके ही आऊंगा, और कर्तव्य निष्ठ है। क्लियर, अच्छा, और गीता में क्या बोला गया है कि जो हर एक प्रकृति वाले का रंग बताया है, क्या बताया, रंग। तो सत प्रकृति का रंग कैसा बताया है, सफेद। कैसा बताया, सफेद। बोलो बात समझ में, बोलो हर एक प्रकृति का रंग बताया है। क्लियर, उसके बाद गीता के अंदर रज प्रकृति के लिए क्या कहा गया है कि रज प्रकृति वाले वो होंगे जो बोलो सत्ता प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उसके लिए खून खराबा करते हैं,
बोलो उनको क्या बोला है? रज प्रकृति। और रज प्रकृति वालों का रंग लाल बताया। क्या बताया? लाल बताया। क्लियर? तो मैंने कहा सत्ता प्राप्ति, ठीक है, की इच्छा, ठीक है, इच्छा रखने वाले। क्लियर? और सत्ता प्राप्ति के लिए क्या करना भी पसंद करते हैं? खून खराबा। क्लियर? खून खराबा मतलब हिंसा, ठीक है, हिंसा। बात समझ में? करने करने वाले, उनको करने वाले, उनको किस प्रकृति का बताया? बोलो रज प्रकृति का। और इनका रंग कैसा बताया है? लाल। क्लियर? याद रखना बहुत आसान, क्योंकि खून का रंग क्या होता है? लाल। क्लियर? और सत्तू के लड्डू का रंग कैसा होता है? सफेद। क्या बोला मैंने आपको? सत्तू के लड्डू कभी देखे हैं? सोच रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, समय आएगा पता चलेगा। ओके, मेरे कहने का मतलब सत्य प्रकृति के रंग कैसा बताया है? सफेद। ओके, अब तम प्रकृति के लिए क्या बताया है? तम प्रकृति का बताया है जो दुष्ट, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं होते हैं, बोलो आलस्य वाले, अवसाद वाले, ठीक है, अवसादी। क्लियर? और निकम्मे, निकम्मे मतलब समझ के बोलो। ओके, कोई काम नहीं करना है जिनको, ठीक है, आदि उनको। और उनका रंग कैसा बताया है? काला बताया। क्या बताया? काला। क्लियर? तो ये जो गीता में बताया वैसा मैंने बताया, ऐसा नहीं किसी को सफेद और सत्य वाला इधर आ, ऐसा नहीं है। बोलो क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? बोलो, बोलो इनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये वर्गीकरण समझ में आया? बोलो, इसमें भी कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है और एग्जाम में ज्यादा पूछा भी नहीं जाता। लेकिन जो बाकी रिमेनिंग है, चाहे सेल्डन है, क्रचनर है, स्प्रंगर है, जुंग है, हिपोक्रेटस का तो मैंने सिखा ही दिया, वो मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा। एक बार समझ में? अच्छा, अपन सबका पढ़ने का बेस अपना एक जैसा है। सब में क्या बताता हूँ? रेफरेंस बताता हूँ, बोलो बेस बताता हूँ, टाइप बताता हूँ और टाइप के नाम बताता हूँ, उसमें क्या बताया। और सबका अपना तरीका वही रहेगा। क्लियर? तम का मतलब अंधेरा होता है। अंधेरा काला होता है कि ऐसे? ये रेफ बोलो, समझ में आया? अगेन ये वाला क्लासिफिकेशन भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? बात समझ में आई? बोलो, 7 वर्गीकरण में से 3 पढ़े, 3 में एग्जाम पॉइंट ऑफ से एक ही इंपॉर्टेंट था, हिपोक्रेटस का। तो आई थिंक इतना याद हो जाएगा। बोलो आपको, ठीक है। इसमें भी सत्व रज तम वैसे ही याद रहते, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं। वात पित्त कब वैसे याद रहते, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं। हिपोक्रेटस का मैंने सिखा दिया, बाकी 5 कल आपको टिप्स में करा दूंगा, तो हमारा एक वर्गीकरण वाला पार्ट क्लियर हो जाए। और जब कल पांचों पढ़ लेंगे और जब 7 हो जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा मिक्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्लियर? ये कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ओके, खाली इतना ध्यान होना चाहिए कि गीता में व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए, उनके नाम क्या है। बोलो 3 प्रकार बताए, सत्व रज और तम। दैट्स ऑल। ओके।